हम जयद्रथ कविता का जो सैप्रसंग व्याख्या कर रहे हैं, जो हम पहले कर चुके हैं, हम अब इसका जो है 5वां सरलार्थ कर रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप समझ पा रहे हैं जो मैंने आपको अभी तक समझाया है। हम आगे शुरू करते हैं। यदि कोई भी बात आपको समझ नहीं आती है, आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। तुम एक होकर भी हो, रखते अनेकों वेश हो। युधिष्ठिर हैं जो श्री कृष्ण की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, वैसे तो तुम एक हो, लेकिन तुम अनेकों वेश रखते हो, अनेकों रूप धारण किए हुए हो। दिखने में कि तुम केवल एक ही दिखते हो और तुम एक ही हो, लेकिन तुम्हारे अनेकों वेश हैं। अधातनहीन अचिंत्य अद्भुत आत्मभू अखिलेश हो। अधातनहीन हो यानी तुम्हारा कोई आदि अंत नहीं है, तुम्हारा कोई अंत नहीं है। अचिंत्य हो, तुम्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं है, चिंता से मुक्त हो। अद्भुत हो, तुम बिल्कुल अद्भुत हो। आत्मभू हो, इस भू के स्वामी हो। या और आत्मभू हो, तुम अपना स्वयं ही, तुम स्वयं के आधार हो, तुम्हारा और कोई आधार नहीं है, तुम खुद ही अपने स्वयं के आधार हो। भू अखिलेश हो, इस धरती के, इस भू के स्वामी हो। करता तुम ही, भरता तुम ही, हरता तुम ही हो सृष्टि के। युधिष्ठिर श्री कृष्ण की महिमा का बखान करते हुए उन्हें कहते हैं कि तुम इस सृष्टि के कर्ता हो, यानी तुमने ही सृष्टि की उत्पत्ति की है। भरता तुम ही हमारा पालन पोषण करने वाले हो, तुमने ही हमें जन्म दिया है, तुम ही हमारा पोषण करते हो। हरता तुम ही हो सृष्टि के, यानी कि जो तुम्हारे द्वारा ही उत्पत्ति हमारी की गई है, तुमने ही हमारा भरण पोषण किया है, और सृष्टि का जो विनाश है वो भी करने वाले तुम ही हो। इसलिए हरता, करता और भरता सब कुछ तुम ही हो। चारों पदार्थ दयानिधे फल है तुम्हारी दृष्टि के। श्री कृष्ण को युधिष्ठिर कहते हैं कि जो 4 पदार्थ होते हैं वो तुम्हारी ही दृष्टि के हमारे फल हैं, हमें दिए हुए जो फल हैं वो तुम्हारी ही कृपा दृष्टि से दिए गए हैं। वे 4 पदार्थ होते हैं, धर्म, मोक्ष, अर्थ और कर्म। कर्म, अर्थ, धर्म और मोक्ष जो 4 पदार्थ हैं वो तुम्हारी ही दया दृष्टि के फल हैं। हे ईश्वर, बहु उपकार तुमने सर्वदा हम पर किए, तुमने हम पर हमेशा बहुत सारे उपकार किए हैं। तुम सर्वदा हम पर अपने उपकार करते रहते हो, अपनी दया दृष्टि बनाए रखते हो। उपहार प्रत्यय उपकार में क्या दे तुम्हें इसके लिए। युधिष्ठिर श्री कृष्ण से प्रश्न करते हुए पूछते हैं कि जितने तुमने हम पर उपकार किए हैं उसके बदले में हम उपहार के रूप में तुम्हें क्या दें। तुम्हारे उपकार जो तुमने हम पर किए हैं, हम उसके बदले तुम्हें कोई उपहार देना चाहते हैं, तो हम तुम्हें ऐसा क्या उपहार दें। है क्या हमारा सृष्टि में यह सब तुम ही से है बनी। श्री कृष्ण को युधिष्ठिर कहते हैं कि इस सृष्टि में ऐसी क्या चीज है जो हम तुम्हें उपहार के रूप में दे दें, क्योंकि सृष्टि तो तुम्हारे द्वारा ही रची गई है, सृष्टि तुम्ही ने बनाई है, इसमें से ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम तुम्हें उपहार के रूप में दे दें। संतत ऋणी है हम तुम्हारे, तुम हमारे ही धनी हो। सॉरी, यह क्या है हमारा सृष्टि में, तुम सब, यह सब तुम्ही से है बनी, की सृष्टि जो है तुमसे ही बनी है, इसमें हमारा क्या है जो हम तुम्हें उपहार के रूप में दे दें। तुम्हारी ही वस्तु हम तुम्हें उपहार में कैसे दे सकते हैं। संतत ऋणी है हम तुम्हारे, तुम हमारे ही धनी। युधिष्ठिर कहते हैं कि हम तो तुम्हारे ऋणी हैं और हमारे तो तुम ही धनी हो, तुम ही हमारे स्वामी हो, हम तो हमेशा तुम्हारे ऋणी ही रहेंगे। आगे है, जय दीन बंधो शोक सिंधो देव 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 दयानिधे। हे दीन बंधो, हे दुखियों के स्वामी, दुखियों के सहायक। शोक सिंधो यानी सुख के सागर, सुख से परिपूर्ण सागर। देव देव यानी देवों के देव। दयानिधे, हे दयानिधे, हे दया निदान, तुम्हारी हमेशा ही जय हो। जय दीन बंधो, हे दुखों के स्वामी, दुखों के जो सहायक हैं, दीन दुखियों के सहायक हो तुम। शोक सिंधो यानी सुख के सागर हो। देवों के देव, हे दयानिधे, तुम्हारी हमेशा जय हो। जय जन्म मृत्यु विहीन यानी जन्म मृत्यु विहीन यानी जन्म मृत्यु के चक्कर से तुम मुक्त हो, शाश्वत हो। विश्व वंद्य महाविदे, विश्व द्वारा वंदनीय हो, पूरी विश्व द्वारा पूजे जाते हो। हे महाविदे, तुम्हारी सदा ही जय जयकार रहे। जय पूर्ण पुरुषोत्तम जनार्दन जगन्नाथ जगत गते। हे पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम, हे जनार्दन जगन्नाथ हे जगत के स्वामी, जगत गते, जगत का इस जगत में का विचरण करने वाले, पूरे विश्व का विचरण करने वाले, तुम्हारी सदा ही जय हो। जय जय विभो अच्युत हरे, मंगलम मायापते। हे भगवान, तुम्हारी जय जयकार हो। अच्युत हरे जो मतलब तुम्हारी कोई हार नहीं है, तुम्हें कोई हराने वाला नहीं है, तुम
तुम्हारी हार निश्चित कभी नहीं हो सकती। मंगलते यानी मंगलकारी हो, मायापते माया के स्वामी हो यानी लक्ष्मी के पति हो। लक्ष्मी के पति विष्णु और विष्णु का अवतार है श्री कृष्ण, इसलिए इन्होंने कहा है कि हे भगवान तुम्हारी जय हो, हे मायापते तुम्हारी जय जयकार हमेशा होती रहे। कहते हुए ये निरप युधिष्ठिर मुग्ध होकर रुक गए। इतना कहकर युधिष्ठिर है जो वो भाव विभोर होकर यानी कि भावुक होकर रुक जाते हैं, वो कुछ नहीं कहते हैं, कहते कहते वो चुप हो जाते हैं। तक्षण अचेत समान फिर प्रभु के पदों में झुक गए। इतना कहकर भाव विभोर होकर श्री कृष्ण के चरणों में वह झुक जाते हैं। युधिष्ठिर श्री कृष्ण के चरणों में झुक जाते हैं। बढ़कर उन्हें हरि ने हृदय से हर्षयुक्त लगा लिया। आगे बढ़कर फिर श्री कृष्ण हृदय से हर्षयुक्त होकर खुशी के मारे प्रसन्नता से युधिष्ठिर को अपने गले लगा लेते हैं। आनंद से सतप्रेम का मानो शुभालिंगन किया। ऐसा इस दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे आनंद और सतप्रेम सच्चे प्रेम का मानो शुभ मिलन हो रहा है, और इसे देखने से मन को एक आनंद मिल रहा था। जब भगवान युधिष्ठिर को अपने गले से लगा रहे थे तो वह ऐसा मिलन लग रहा था जैसे कि आनंद और सतप्रेम सच्चे प्रेम का मिलन आपस में हो रहा है। वह भगवत का भगवान से मिलना नितांत पवित्र था। यानी जो श्री कृष्ण युधिष्ठिर को अपने गले से लगा रहे थे तो वो जो उनका मिलन था वो बिल्कुल ही पवित्र था और दुर्लभ था। भगत और भगवान का जो मिलना था वो नितांत पवित्र था, बिल्कुल पवित्रता से भरा हुआ था और दुर्लभ था, यानी ऐसा कभी देखने को नहीं मिल सकता है। प्रत्यक्ष ईश्वर जीव का संगम अति विचित्र था। प्रत्यक्ष जीव और यानी एक मनुष्य और भगवान जो प्रत्यक्ष ईश्वर है, ईश्वर का और जीव का प्रत्यक्ष रूप से जो मिलन था वो अति विचित्र यानी सबसे अलग था, और सबसे अलग होते हुए वो दुर्लभ यानी कि मुश्किल ही है ऐसा कोई दोबारा दृश्य ऐसा देखना। मानो सुकृत आकार स्वयं ही सील से थे मिल रहे। सुकृत यानी सदकर्म अच्छे कर्मों वाला जो कि भगवान है, और सील यानी उत्तम गुणों वाले युधिष्ठिर को कहा गया है यहाँ पर। तो मानो सुकृत आकर स्वयं ही सील से थे मिल रहे। ऐसा लग रहा था कि श्री कृष्ण स्वयं आकर युधिष्ठिर से गले मिल रहे हैं, युधिष्ठिर से मिल रहे हैं। युग श्याम गौर सरोज मानो साथ ही थे खिल रहे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि युग श्याम गौर सरोज, युग श्याम गौर सरोज यानी श्याम काले रंग के और गौर गोरे रंग के, काले और गोरे रंग के फूल मानो एक साथ खिल रहे थे। श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का जो मिलन था वो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि काले और गोरे रंग के फूल एक साथ खिल रहे हों। करने लगे सब लोग जब तब आनंद से जयनाद। तो जो सभी आपस के आसपास खड़े हुए लोग थे वो आनंद से जय जयकार करने लगे। इस दृश्य को देखकर करने लगे सब लोग तब आनंद से जयनाद यूं, इस तरह से वो जय जयकार करने लगे इस आनंद के दृश्य को देखकर। त्रिलोक्य को हो दे रहे निर्भय विजय संवाद यो, वो इस तरह से जय जयकार कर रहे थे कि मानो ऐसा लग रहा था कि वो अपने विजय की घोषणा तीनों लोकों में बिना किसी भय के निर्भय होकर वो कर रहे थे। तीनों लोकों में अपने विजय की घोषणा, जो कि जयद्रथ वध करके पांडव सेना लौटी थी, वो अपनी उस विजय का जो की घोषणा तीनों लोक में बिना किसी भय के कर रहे थे। अन्यतर दुर्लभ है भुवन में बात यो उत्कर्ष की। ये जो उत्कर्ष की यानी खुशी की ये जो बात है इस भुवन में, इस धरती पर, इस भू पर अत्यंत ही दुर्लभ है। ये ऐसी जो बात थी ना, वो ऐसी स्थिति, इस खुशी के बारे में बोल रहे हैं कि ऐसी उत्कर्ष की स्थिति इस भूमि पर दुर्लभ है, दोबारा कभी नहीं हो सकती है। सचमुच कहीं समता नहीं है भव्य भारतवर्ष की। ये जो कवि कह रहे हैं कि ये जो उत्कर्ष की जो बात थी जो कि इस भूमि पर दुर्लभ है, ये भारतवर्ष के सिवाय किसी और की इतनी क्षमता नहीं है जो कि इस दुर्लभ दृश्य को देख सके। भारतवर्ष ने ही इस दुर्लभ और विचित्र पवित्र दृश्य को देखा है, और किसी विश्व में और किसी स्थान की इतनी क्षमता नहीं है भारतवर्ष को छोड़कर। दुख दुस्सादिक का अभी कहना यद्यपि अवशिष्ट है। कवि कहते हैं कि अभी दुख की और भी बहुत सारी बातें कहनी बाकी हैं, अवशिष्ट हैं। अभी दुख का और वर्णन करना और चर्चा करनी और भी बाकी है, पर पाठकों का जी दुखाना अब न हमको इष्ट है। लेकिन हमारा उद्देश्य पाठकों का दिल दुखाना नहीं है, हम उन्हें किसी भी प्रकार से दुखी नहीं करना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य पाठकों को दुखी करना नहीं है। कर बार बर समाय अर्थ ना होते विदा हम
अब हम यहीं कवि कहते हैं कि मैं बार बार क्षमा याचना करता हुआ अब यहीं से विदा लेता हूँ, मैं यहीं से विदा होता हूँ, क्योंकि पाठकों का दिल दुखाना हमारा उद्देश्य नहीं है। सुख के समय दुख की कथा अच्छी नहीं लगती कहीं। कवि कहते हैं कि मैं क्षमा याचना करता हुआ विदा लेता हूँ, क्योंकि दुख जो सुख का ये समय है, विजय का जो समय है, वो सुख का समय है, और सुख के समय दुख की बातें करना अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं पाठकों का दिल नहीं दुखाना चाहता, और मैं बार बार क्षमा याचना करता हुआ अब इस जो कविता है, ये कथा है, इसे विदा लेता हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा।